नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं विद्यासागर जीके जीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम टॉप 50 वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस प्यारे से शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। इतना हम उम्मीद आपसे एक वीडियो को करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस प्यारे से सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। आपका पहला सवाल है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का मूल आधार कौन सा अनुच्छेद है? यानी जो समानता का अधिकार है वो कितने अनुच्छेद में है मूल आधार? तो अनुच्छेद 14 इसका राइट आंसर होगा। यानी 14 से 18 में समानता का अधिकार का उल्लेख है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल संख्या 2 है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यानी जो संसद के संयुक्त बैठक होता है लोकसभा और राज्यसभा के, उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 208 में। ठीक है दोस्तों, यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन कराता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं दोनों सदनों की बैठक को। ठीक है। नेक्स्ट सवाल संख्या 3 है कि भारत के महान्यायवादी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यानी जो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होते हैं उनकी वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो उनके बारे में लिखा गया प्रावधान अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी का उल्लेख है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या 4 की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि भारत राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनको हटाने का यानी महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? यानी उनको हटाने की प्रक्रिया को बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है संख्या 5 है कि उपराष्ट्रपति को हटाने को प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो यानी जब उपराष्ट्रपति को हटाना होता है तो सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? यानी राज्यसभा में सबसे पहले पेश किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल संख्या 6 है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? यानी जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवालों की तरफ चलते हैं। अगला सवाल संख्या 7 आपके सामने है कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? यानी जो भारत के राष्ट्र सभापति होते हैं यानी जो राज्यसभा के सभापति होते हैं उनको हटाने का प्रस्ताव किस सदन से लाया जाता है? तो राज्यसभा से उनका प्रस्ताव आता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल संख्या 8 है कि भारत की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है? यानी आपको बताना है कि किस अनुसूची में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उनका उल्लेख है। तो ये प्रथम अनुसूची में भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल संख्या 9 है कि भारत की 5वीं अनुसूची मुख्यतः किससे संबंधित है? तो जो 5th शेड्यूल है वो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या अगला है सवाल संख्या 10 है। भारत की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम होगा। ठीक है। यानी यहाँ के जो जनजातीय क्षेत्र है उन्हीं के प्रशासन एवं नियंत्रण उन पर होगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल संख्या 11 है भारत में स्थानीय स्वशासन का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? तो जो भारत के स्थानीय स्वशासन है, लोकल गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उनको दर्जा किस संवैधानिक संशोधन से मिला है? तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत स्थानीय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को संवैधानिक दर्जा मिला है। नेक्स्ट सवाल संख्या 12 है 73वां संविधान संशोधन मुख्यतः किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन है जो वो पंचायती राज्य से संबंधित है। ठीक है।
पंचायती राज की बात करें तो किसने लाया था, तो पंचायती राज बलवंत राय मेहता ने द्वारा ये बनाया गया था ड्राफ्ट। नेक्स्ट सवाल है 13 है कि 74वां संविधान संशोधन मुख्यतः किससे संबंधित है, तो 73वां हो जाएगा नगर ग्राम पंचायत से और 74वां हो जाएगा नगर पालिका से। ठीक है। नेक्स्ट सवाल संख्या 14 है भारतीय संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यानी जो सहकारी समिति है उसका प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 97वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा सहकारी समितियों को ऐड किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल संख्या 15 है संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत बच्चों को किस आयु के वर्ग में शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, तो ये शिक्षा का अधिकार कितने से कितने आयु के, यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ है 20A आर्टिकल के तहत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या 16 है भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, यानी जो विधि आयोग है उसकी स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड मैकाले के समय में भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल संख्या 17 है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को किस पद में परिवर्तित किया गया था, यानी जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल के पद पर वो उसे बना दिया गया था। ठीक है। पहले जो बंगाल का गवर्नर पद था उसको बढ़ा करके उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था और इसका क्षेत्र भी क्या कर दिया गया था, थोड़ा बड़ा कर दिया गया था पहले से। नेक्स्ट सवाल है 18 की पिट्स इंडिया एक्ट 1884 द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी, तो आपको बताइए पता होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट संस्था के द्वारा की गई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है कि चार्टर एक्ट 1833 के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, यानी 1833 के चार्टर एक्ट के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है। इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला सवाल संख्या 20 है भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो जो भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसे मिला है, तो जेम्स विल्सन को। बोलिए एक बार किसको मिला है, तो आप बोलिएगा जेम्स विल्सन को भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय दिया गया है। ठीक है। और वर्तमान 2026 में किसने बजट पेश किया है, तो आप बताइएगा निर्मला सीतारमण ने। ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल है 21 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी, यानी जो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था उसके उपलब्धि क्या थी, तो यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ था, समझौता हुआ था। ठीक है दोस्तों, यानी जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस है दोनों के बीच समझौता हुआ था लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल 22 है कि स्वदेशी आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था, यानी जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसका तत्कालिक कारण क्या था, तो बंगाल का विभाजन था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल संख्या 23 है बंगाल विभाजन किस वायसराय द्वारा किया गया था, यानी जो बंगाल विभाजन है तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था, तो आप बताइएगा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन पूर्ण रूप से प्रभावी हो गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 25 गदर आंदोलन का प्रमुख केंद्र प्रारंभिक में किस देश में था, यानी जो गदर आंदोलन हुआ था उसका प्रमुख केंद्र जहाँ था कौन सा देश था, तो इसका राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट सवाल है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता 1932 ईस्वी में हुआ, और सॉरी 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, 1932 ईस्वी की बात करें तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 27 पूना समझौता 1932 में मुख्यतः किनके बीच हुआ था। तो पूना समझौता 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो दलित समाज है उनके लिए अलग पृथक निर्वाचक मंडल की बात कही गई थी, लेकिन गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर दिया। ठीक है, और उसके बदले विधानसभा में क्या दिया गया था, सीटों का आरक्षण दे दिया गया था। ठीक है, इतना बात आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या 28 है भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही किसे बनाया गया था। यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, उसके प्रथम सत्याग्रही कौन बने थे, तो ये होगा इसका उत्तर विनोबा भावे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 29 है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो क्रिप्स मिशन भारत 1942 ईस्वी में आया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 30 है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, इतना हम आपसे एक छोटा सा उम्मीद जरूर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 31 है पृथ्वी के आंतरिक भाग में इस तरंगे किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है। तो यानी जो पृथ्वी के आंतरिक भाग है उसमें इस तरंग किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है, तो द्रव माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 32 है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए पारंपरिक रूप से किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है। तो जो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन सा स्केल का उपयोग किया जाता है, तो रिक्टर स्केल, यानी रिक्टर स्केल को यूज भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 33 है भारत में सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा समुद्री तट रेखा वाला राज्य गुजरात होगा। ठीक है दोस्तों, और अपना बिहार राज्य क्या है, तो लैंड लॉक्ड यानी स्थल रुद्र राज्य है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट 34 है कि भारत का कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केरल होगा, यानी केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 35 है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो लोकटक झील है जो मणिपुर में है। ठीक है दोस्तों, एक और झील है जिसका नाम कि आपसे एक सवाल है कि केबू लामजाओ कहाँ है। नेक्स्ट सवाल संख्या 36 है चिल्का झील किस प्रकार की झील है। तो आपको पता होगा जो चिल्का झील उड़ीसा में है वो एक प्रकार की लैगून झील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या 37 है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अगर बात करें हम, आपसे एक सवाल है कि भारतीय मानक समय रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इस सवाल का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। ठीक है दोस्तों, फिर से सवाल दोहरा देते हैं भारतीय मानक समय रेखा कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत के। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 38 है भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून को अरब सागर शाखा सबसे पहले किस राज्य में पहुंचती है। यानी जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है सबसे पहले कहाँ पहुंचती है, तो ये भारत के केरल राज्य के तट पर सबसे पहले पहुंच जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल क्या है 39 है कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाली एल नीनो घटना किस महासागर के तापमान का मुख्यतः संबंधित है। तो ये एल नीनो है जो प्रशांत महासागर की है। ठीक है दोस्तों, ये किस महासागर की जलधारा है, तो प्रशांत महासागर की ये
जलधारा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, लौह अयस्क पट्टी के लिए प्रसिद्ध छोटा नागपुर पठार का प्रमुख खनिज क्षेत्र किस राज्य में भी विस्तृत है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? झारखंड होगा। ठीक है, यानी जो लौह अयस्क पट्टी है जो छोटा नागपुर के पठार के लिए खनिज क्षेत्र के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो कहाँ है? तो ये झारखंड में है। नेक्स्ट सवाल 41 है, इंसुलिन का स्राव अग्नाशय के किस कोशिका द्वारा की जाती है? तो ये जो इंसुलिन का स्राव होता है तो लैंगरहंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिका के द्वारा, यानी जो लैंगरहंस की कोशिकाएं होती है वो बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन के अग्नाशय का स्राव करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन महत्वपूर्ण है? तो विटामिन क्या होगा? के होगा। ठीक है, जो मानव शरीर में रक्त थक्का जमाने का काम करती है तो वो विटामिन के है। ठीक है, अच्छा आपसे सवाल है कि कौन सी विटामिन जल में घुल जाती है? तो आप इसका भी उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, आपके पास 2 सवाल हो गए और अंत में हम सवाल दोबारा दोहरा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? अगला सवाल संख्या 43 है, मानव शरीर के पित्त का निर्माण किस अंग में होता है? यानी किस अंग में मानव शरीर में पित्त बनता है? तो सही उत्तर यकृत होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल संख्या 44 है, नेफ्रॉन किस अंग की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई है? जो नेफ्रॉन होती है तो जो वृक्क की क्या होती है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 45 है, न्यूटन का प्रथम नियम किस अवधारणा से संबंधित है? तो ये जड़त्व के नियम से न्यूटन का प्रथम नियम संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 46 क्या है? प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की चाल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, ध्वनि तरंगे निर्वात में क्यों नहीं चल सकती है? तो जो ध्वनि तरंगे निर्वात में क्यों नहीं चलती है? तो इसका कारण क्या है दोस्तों? तो ध्वनि के संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी ध्वनि को संचरण के लिए कैसी अवस्था चाहिए? एक अवस्था चाहिए, भौतिक फिजिकल मीडियम चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल 48 है, जीडीपी में मूल्य वर्धित दृष्टिकोण से किस आर्थिक अवधारणा से संबंधित है? तो उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में जोड़े एवं मूल्य का योग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या 49 क्या है? रेपो दर का निर्धारण भारत में कौन करता है? तो जो रेपो दर होता है वो भारत में उसका निर्माण भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति करती है रेपो दर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल संख्या 50 है, जैव आवर्धन में प्रदूषकों की सांद्रता सामान्यतः किस दिशा में बढ़ती है? तो खाद्य श्रृंखला के उच्च पोषण स्तरों की ओर। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, और आपका सवाल ये है कि आपका सवाल था कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है, उनका नाम और उसके बारे में आपको जितनी भी जानकारी पता होगी उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हम आपके कमेंट को पिन ज़रूर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।